नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोविंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम जानेंगे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना, यदि आप अपने जीवन से संबंधित किसी भी विषय पर ज्योतिष सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दी हुई इस लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट astrobeans.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ओंकारेश्वर एक हिंदू मंदिर है। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। यह नर्मदा नदी के बीच मंदाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यह शिवालय मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान पर नर्मदा नदी के 2 धाराओं में विभक्त हो जाने के कारण बीच में एक टापू जैसा बन गया है। टापू को मांधाता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। नदी की एक धारा पर्वत के उत्तर एवं दूसरी दक्षिण से होकर बहती है। दक्षिण वाली धारा ही मुख्य मानी जाती है। इसी मांधाता पर्वत पर श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर स्थित है। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अर्थात ओमकार के रूप में हमारे हृदय के केंद्र में कौन रहता है? वह कौन है जिस पर योगियों का निरंतर ध्यान रहता है? वह कौन है जो हमारी सभी इच्छाओं की पूर्ति करता है, जो अपने भक्तों को मुक्ति देता है? शिव। उस शिव को नमस्कार। आइए मित्रों, अब जानते हैं ओंकारेश्वर में कौन कौन सी नदियों का संगम है। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में नर्मदा और कावेरी नदी के संगम पर स्थित है। ओंकारेश्वर में 2 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। एक तो ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग और एक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि ओंकारेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया। ओंकारेश्वर महादेव मंदिर के अब तक के जो भी ऐतिहासिक प्रमाण मिले हैं, उनके हिसाब से इस मंदिर के निर्माण के लिए सन 1063 में राजा उदयादित्य ने 4 पत्थरों को स्थापित करवाया था, जिन पर संस्कृत भाषा में अंकित स्तोत्रम थे। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का अद्भुत रहस्य। कुबेर महाराज जी ने यहाँ भगवान ओंकारेश्वर की पूजा की और उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कुबेर जी को खजाने का अधिपति बनाया था। ओंकारेश्वर मंदिर का मुख्य गुम्मट उत्तर भारतीय वास्तुकला से बना हुआ है। वर्तमान मंदिर को किसने और क्यों बनाया, इसका कोई वास्तविक प्रमाण नहीं है। वर्तमान मंदिर कुल 5 मंजिलों से बना हुआ है, जिसमें अलग अलग देवता विराजमान हैं। पहली मंजिल पर श्री ओंकारेश्वर, दूसरी मंजिल पर श्री महाकालेश्वर, तीसरी मंजिल पर श्री सिद्धनाथ एवं चौथी मंजिल पर श्री गुप्तेश्वर और सबसे ऊपर ध्वजाधारी शिखर देवता विराजमान हैं। उज्जैन में महाकाल की तरह यहाँ भी ओंकारेश्वर को इस गांव का राजा माना जाता है और प्रत्येक सोमवार को भगवान ओंकारेश्वर की 3 मुखों वाली स्वर्ण मूर्ति को पालकी में विराजित करके ढोल नगाड़ों के साथ पुजारियों एवं भक्तों द्वारा नगर में भ्रमण करवाया जाता है। ओंकारेश्वर मंदिर में शिव के दरबार में सजती है 64 पासे की बिसात। दोस्तों, मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ रात्रि विश्राम करते हैं और यहाँ शयन के पूर्व 64 पासे खेलते हैं। इसीलिए मंदिर के गर्भगृह में सदियों से 64 पासे की बिसात सजाई जा रही है। बताया जाता है कि कई बार सुबह 64 और पासे बिखरे हुए मिलते हैं। महाशिवरात्रि पर यहाँ सेज और पालना के साथ ही नई 64 सजाई जाती है। यह देश का एकमात्र ज्योतिर्लिंग मंदिर है जहां प्रतिदिन रात में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के लिए बिछावना और चौसर बिछाया जाता है। मान्यता है कि वे रात्रि विश्राम यहां करने के बाद रात 3 बजे उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर भस्म आरती में उपस्थित होते हैं। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं मंदिर के अंदर छुपे हुए रहस्यों के बारे में। राजमहल, जूना महल के साथ ही आदिगुरु शंकराचार्य की गुफा से मंदिर तक का रास्ता है। ओंकारेश्वर में वर्ष 2000 में
मंदिर जीर्णोद्धार का काम शुरू होते ही भगवान नटराज की मूर्ति निकली थी। इसके बाद अक्टूबर 2018 में यहाँ महलनुमा मंदिर निकला था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के हेरिटेज आर्किटेक्ट ने बताया कि ज्योतिर्लिंग मंदिर के नीचे है। जो मंदिर निकला है वह 1 या 500 साल पुराना नहीं है। उसकी बनावट देखकर लगता है कि यह 7वीं शताब्दी से भी पहले का है। गर्भगृह में मिली गुप्त दीवार मूल ज्योतिर्लिंग होने का अनुमान है। जी हाँ दोस्तों, जिला प्रशासन ने 3D सर्वे के बाद ओंकारेश्वर मंदिर के अंदर मिली गुप्त दीवार के अंदर मूल ज्योतिर्लिंग होने की संभावना जताई है। तो दोस्तों, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय पर यह था वीडियो एस्ट्रोबीन्स की तरफ से। साथियों, यदि आप अपने जीवन से जुड़े हुए किसी भी विषय पर ज्योतिष सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दी हुई इस लिंक पर क्लिक करके हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट astrobeans.com पर विजिट करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त उमाशंकर एस्ट्रोबीन्स के इस मंच से आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में हम जल्द ही फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।